प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो चलिए बच्चों, आज हम हमारी हिंदी व्याकरण में और मेरा व्याकरण का पाठ एक भाषा विचार पढ़ने चलते हैं। इसे पढ़ने से पहले दिए गए चित्र को ध्यान से देखें। बेटा, हम गर्मी की छुट्टियों में गोवा चलेंगे। माँ, क्या हम इन छुट्टियों में गोवा जाएंगे? बेटा, क्योंकि गर्मियों में वहाँ सुहावना मौसम होता है। अभी क्यों नहीं पापा? यहाँ पर आपने देखा कि आप अपने पास बैठे मित्र को अपने मन की बात कैसे बताएंगे, दूसरे राज्यों में रह रहे मित्र तक अपनी बात कैसे पहुँचाएंगे, जो बोल या सुन नहीं सकता उसे अपनी बात कैसे बताएंगे। माँ ने अपने मन की बात बच्चे को बताई और बच्चे ने अपने मन का सवाल पापा से पूछा। तो बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? हमारे विचारों और भावों का आदान प्रदान है। यही भाषा कहलाता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। कोई भी अगर घर में छोटा बच्चा है तो वह अपने मन की बात अपनी माँ तक कैसे पहुँचाता है? वह कुछ इशारों के द्वारा अपने मन की बात अपनी माँ तक पहुँचाता है और उसके उन इशारों को, उन संकेतों को सिर्फ माँ ही समझ पाती है और हम नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, क्योंकि सांकेतिक भाषा कुछ विशेष लोग समझ पाएंगे, सभी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए भाषा का मौखिक और लिखित रूप ही ज़्यादा प्रचलित है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के दो रूप हमने जाने कौन कौन से? मौखिक और लिखित। मौखिक रूप, भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति सुनकर बात समझता है। जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपसे ये पाठ पढ़ रही हूँ, ये भाषा का मौखिक रूप है। पढ़ना भी भाषा का मौखिक रूप है। भाषा का यह रूप प्राचीनतम है तथा इसका प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। अब भाषा का लिखित रूप, भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे कि पत्र लेखन, वो कौन सा रूप है? लिखित रूप। इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात समझता है। अब भाषा का यह रूप मौखिक भाषा की अपेक्षा सीमित होता है। मौखिक भाषा में क्या होता है? बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं। पर लिखित रूप में क्या होता है? हमें लिखना होता है तो सीमित होती है बातें और हम उसका छोटा रूप लिखते हैं, बहुत बड़ा चढ़ाकर बात नहीं करते। अब है भाषा के कौशल। भाषा के कौशल कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कई बार क्या होता है? संकेतों द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, परंतु सदैव संकेतों के माध्यम से अपनी बात कही या समझाई नहीं जा सकती। इसीलिए भाषा के इस रूप की गणना व्याकरण में नहीं की जाती है। विशेष, मनुष्य पहले ध्वनि संकेतों द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाता था। कैसे? मनुष्य क्या करता था? दूसरों तक अगर भी अपनी बात उसे पहुंचानी होती थी तो वह विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करता था। जैसे कि आपने देखा होगा, वारले पेंटिंग आपने देखी है, वहाँ पे क्या होता है? जैसे कि एक सूर्य का चित्र बना दिया तो उससे वो समझाता था कि ये दिन का समय है, इस तरह समझा जाता था। ठीक है ना। एक फूल सा बना दिया तो समझा जाता था ये किसी बगिया का चित्र है। ठीक है। फिर उसने उन अपनी जो बात थी उसको, ध्वनियों को लिखित रूप देना चाहा। फिर भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य द्वारा ही किया जाता था। पशु पक्षियों द्वारा उच्चारित जो बोली है उनकी, वो भाषा नहीं कहलाती है, वो बोली ही कहलाती है। अब है मातृभाषा। क्या है मातृभाषा? वह भाषा है जो बालक अपनी माँ व परिवार से सीखता है। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा क्या होती है? हिंदी होती है। गुजरात में गुजराती परिवार में जन्म लिए बालक की मातृभाषा क्या होती है? गुजराती। बोली क्या होती है? सीमित क्षेत्र में प्रचलित भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। एक राज्य में अनेक बोलियां प्रचलित हो सकती हैं। बोली में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती है। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली ही भाषा का रूप ले पाई। तो वर्तमान समय में हिंदी के नाम से जानी जाती है। खड़ी बोली को किस नाम से जाना जाता है? हिंदी के नाम से। बोली क्या होती है? जैसे गुजरात में हमारी बोली क्या है? जैसे काठियावाड़ी है ना, तो कच्छी, तो ये सब बोली के रूप हैं। मारवाड़ी। अब है राष्ट्रभाषा और राजभाषा। क्या? राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के अधिकतर निवासियों द्वारा किया जाता है, अर्थात जिसका, जैसे कि हिंदी क्या है?
राष्ट्रभाषा है। देश के 70 से 75% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। राजभाषा क्या है? वह भाषा जो देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है, वह क्या कहलाती है? राजभाषा। तो भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसी कारण 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी दूसरा स्थान रखती है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब इन भाषाओं को बोलना और लिखना तो ठीक है, पर लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया गया है ना। वो निश्चित चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? लिपि। किसी भाषा को उच्चरित ध्वनियों को, किसी भाषा की उच्चरित यानी बोले जाने वाली ध्वनियों को लिखने की विधि को ही लिपि कहते हैं। विश्व में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मनी, जापानी, रूसी, फ्रांसी आदि भाषाएं, है ना। भारत में भी अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, मारवाड़ी, हिंदी, संस्कृत, बंगला, तमिल, तेलुगु, उर्दू आदि कई भाषाएं बोली जाती हैं। तो इन सबको लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह जो प्रयोग किए गए वही लिपि कहलाते हैं। अब व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप सामने दिए गए चित्र को देखें कि मेरे को तेरे से कोई बात करनी है, कुछ बात करनी है, तुम्हारे को मेरे से क्या बात करनी है। ये व्याकरण दृष्टि से देखा जाए तो ये अशुद्ध वाक्य है। तो अगर इस बात को शुद्ध रूप में देखा जाए तो ये ऐसे होगा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और तुम्हें मेरे से क्या बात करनी है, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, मेरे से नहीं मुझसे क्या बात करनी है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने व लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। अगर व्याकरण नहीं होती तो हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं कर पाते, अच्छी तरह से भाषा को समझ नहीं पाते। जिस प्रकार दिनों के मेल से सप्ताह बनता है, सप्ताहों के मेल से महीना बनता है और महीनों के मेल से वर्ष बनता है, उसी प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य और वाक्यों के सार्थक मेल से भाषा बनती है। इस आधार पर व्याकरण के निम्नलिखित अंग हैं कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। ये सब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे या ये सब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। इस पाठ को एक बार अपनी पुस्तक में पढ़ लीजिएगा और इस पाठ को समाप्त करने से पहले हम एक बार सभी विचारों को वापस दोहरा लेते हैं कि भाषा क्या है? वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों का आदान प्रदान करता है, वह भाषा है। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप भाषा का सबसे प्राचीन रूप है। मुख द्वारा उच्चारित भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिखित भाषा। ध्वनियों को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहा जाता है? व्याकरण। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। तो चलिए, अब आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसमें पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 पर दी गई एक्सरसाइज को आप दी जा रही PDF फाइल की सहायता से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और इस पाठ को ध्यानपूर्वक एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं बलकेश मीना आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।